अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां सनी और आप देख रहे हैं। मैं आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस इशू पर बात करेंगे वो कि ये है कि पीटीआई का खात्मा होने लगा है। एक बड़े ओहदे पर तब्दीली की आवाजें आ रही हैं। अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला हो गया है। सितंबर आखिरकार सितमगार हो गया। सख्ती का आगाज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जाएगा। व्लॉग पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और लड़ाई बहुत बढ़ेगी, जिसका आगाज हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और वो ये ईवान में मौजूद नशिस्तों में से पीटीआई का सफाया कर दिया गया है। फरिश्त में पीटीआई को शामिल ही नहीं किया गया और 80 की 80 सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी गई हैं। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पीटीआई को मुकम्मल इंसाफ दिया जाए और उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएं। तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा से राय तलब की थी कि कैसे ये तमाम सीटें पीटीआई को दी जाएंगी, जिस पर अदालत ने भी कहा था कि निकलो और जाओ, फैसले पर अमल करो। लेकिन ईसीपी भी कोई मामूली फॉर्म नहीं है। उसने भी फैसला पर अमल ना करके बता दिया कि वो भी कुछ है। दूसरी तरफ हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली कर दी गई है, यानी अब से कमेटी में चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के साथ एक जज रखने का फैसला कर लिया गया है। अब इससे होगा ये कि चीफ जस्टिस एक सीनियर जस्टिस के साथ एक और अलग जस्टिस को रख सकेंगे और उसके लिए ही जस्टिस मुनीब की छुट्टी भी करा दी गई है। सवाल तो यह है कि अगर चीफ जस्टिस फाइज जा रहे हैं तो फिर उसको तब्दील किसके लिए किया गया है? एक सूरत तो यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह से हुकूमत की बातचीत हो गई है और दूसरी सूरत यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज के जाने के बाद हो सकता है मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस ना बन सके। मेरी नाकस राय में ऐसा होता भी नजर आ रहा है। अगर चीफ जस्टिस फाइज ईसा अपने ओहदे पर ना रहे तो जस्टिस मंसूर भी चीफ जस्टिस बनते नजर नहीं आ रहे। चले देखते हैं आगे क्या होगा और जो भी होगा हम सबके सामने होगा। मुझे जो लग रहा है वो ये है कि अब ये लड़ाई कहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो पीटीआई के साथ हो रहा है उससे नजर तो यही आ रहा है कि उसके लिए अदालती हुक्म के बाद भी पीटीआई को नशिस्तें नहीं दी जा रही और ना ही दी जाएंगी। लेकिन अब जल्द सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आएगा, उसमें सख्ती से कोई पैगाम दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाएगा और ये लड़ाई बढ़ती ही जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो स्पीकर ऑफिस पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई है उसमें एक चीज तो क्लियर है कि आईनी तरमीम भी की जाएगी। जब मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलेंगी क्योंकि उसको तो ईवान से फारग ही कर दिया गया है, तो फिर हुकूमत अक्सरियत पूरी करके और आईनी तरमीम को मंजूर कराया जाएगा और फिर मौलाना माने या ना माने हुकूमत अपनी कार्रवाई डालती जाएगी और डालती रहेगी। बात वही है कि जो जीतेगा वही जिसके पास ताकत है, और ताकतवर कौन है ये तो आप जानते ही हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। वो ये कि डीजी आईएसआई की तब्दीली की बाज़गश्त है। मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मुद्दत पूरी होने के बाद जनरल नदीम अंजम ओहदे से चले जाएंगे, लेकिन इनमें भी कोई सदाकत नहीं है क्योंकि इनको हटाने की समरी अभी तक जारी नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि जनरल नदीम अंजम को ताहुक्म सानी ओहदे पर काम करते रहने देने का हुक्म दिया गया था। इसके लिए वो फौरी सीट छोड़ने के पाबंद नहीं है जब तक कि पिंडी से कोई एक ऐसा ऑर्डर ना आ जाए। तो ऐसे में कैसे कोई डीजी आईएसआई को हटा सकता है? वैसे भी आजकल वो अपनी बेटी की शादी की तकरीबात में मसरूफ हैं। खैर, देखते हैं कि उनका अदारा उनको तोहफा देता है या फिर धचका देते हुए जाने की हिदायत करता है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी है कि कौन नया डीजी आईएसआई बनेगा? तो सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम जो नाम हैं वो झूठे और मनगढ़ंत हैं, क्योंकि अभी तक तो मौजूदा क़यादत की जानिब से ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। आने वाली नई खबरों के लिए, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।